हमारे जो वार्ड में जो कठिनाई है, संघ में एक भी ऐसे पदाधिकारी नहीं है जो अधिवक्ता के लिए लड़ सके। अधिवक्ता है, उनको इस बार जो है मैंने खड़ा नहीं किया, इसलिए मैं इस बार जो है खड़े नहीं हुआ। उनका जो बाथरूम का व्यवस्था जो है सही ढंग से होना चाहिए, पानी का व्यवस्था, पेयजल का व्यवस्था, शुद्ध पेयजल का निष्क्रिय कमेटी था, वो कुछ किया नहीं। गाड़ी रोड पर लगा हुआ है तो निगरानी में तो हमको तो उसको नहीं है, तो उसी स्टैंड में एक जो है पिलर पर जो है एक छत ढाला जाए, सीढ़ी नुमा तल्ला भी हो जाए कि लोग गाड़ी पर चढ़े हुए भी सीढ़ी पर। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में साथी यहाँ आते हैं तो जूनियर के रूप में जूनियर से ही सीनियर होते हैं, तो जूनियर को क्या कष्ट होता है वो हम भी देते हैं। भाई बात को हम रखेंगे कि जो जूनियर साथी है, कम से कम अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जो है अलग व्यवस्था है, अलग संघ की तरफ से व्यवस्था है कि जो जूनियर साथी आते हैं कम से कम 5 इयर्स उनको जो है बाहर से उनको जो है कुछ एडिंग किया जाए। मंथली कम से कम 2 से 3 हज़ार। नए हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह एडवोकेट। आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को चूँकि हमारे जिला विधिक संघ वैशाली हाजीपुर में द्विवार्षिक चुनाव है और चुनाव के लिए मंच सज चुका है। नॉमिनेशन लगभग सभी अधिवक्ताओं का स्वीकृत किया जा चुका है और एक तरह से सारे लोग अपने अपने अधिवक्ता भाइयों के पास जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों के साथ बैठा हूं और मैं सभी लोगों से राय लूंगा कि इस बार इलेक्शन का क्या माहौल है। सबसे पहले हम अपने विद्वान अधिवक्ता, बढ़िए सीनियर अधिवक्ता सरोज कुमार सिंह से अब बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ बताइए? मेरा नाम सरोज कुमार सिंह है। तो इस बार द्विवार्षिक चुनाव में सर क्या अभी माहौल है, वर्तमान माहौल क्या है? इस बार जो हमारे बार एसोसिएशन में जितने भी उम्मीदवारी जो दर्ज किए हैं उसमें सूझबूझ वाले लोगों के साथ जो है इसमें लोग चिंतनशील है और सूझबूझ वाले लोगों को जो है इस बार में जो है मैंने लाना चाह रहे हैं। सूझ वाले लोग जो है से मैंने नहीं अगर आते हैं तो समस्या ज्यों के त्यों रह जाएगा। इसीलिए सूझबूझ वाले लोग हैं, उनसे मैंने सारे अधिवक्ता को हम ये कहेंगे कि हमारे जो वार्ड में जो कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई है कि जो हमारे क्लाइंट आते हैं, अधिवक्ता महोदय हैं, तो शौचालय की बहुत बड़ी जो है से तकलीफ है। इस चीज़ पर सबसे पहले जो है से नवनिर्वाचित जो भी आएंगे तो वैसे लोगों को निर्वाचित करना है जो इस मुद्दा पर जो है से तत्काल जो है समस्या को समाधान करेंगे। सर, मूलभूत समस्या क्या है? बात करूं तो अब मैं अधिवक्ता हूं, बतौर अधिवक्ता मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि यहाँ पर बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे संघ में एक भी ऐसे पदाधिकारी नहीं है जो अधिवक्ता के लिए लड़ सके, अधिवक्ता के लिए उचित मांग कर सके। तो मूलभूत समस्या क्या है आपके नज़र में, वो बताइए। समस्या तो आप जो है से बताए हैं और वो आप हकीकत बताए हैं। आप एक चिंतनशील अधिवक्ता हैं और संघर्षशील अधिवक्ता हैं। मैं अपना अपील करूंगा कि विनोद जी को जो है इस बार एक मत दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें, क्योंकि यह जब लास्ट प्रश्न है आपसे कि कुछ नए अधिवक्ता और कुछ पुराने अधिवक्ता, यानी जो पूर्व से मेंबर हैं वो भी खड़े हैं और उम्मीदवार हैं, और जो अभी तुरंत संघ में वे भी उम्मीदवार हैं। पुराने जो चयनित उम्मीदवार थे और जो नए उम्मीदवार हैं, उन दोनों के बीच में आप किस तरह से चयन करें? मैं साफ शब्दों में बोलना चाह रहा हूँ कि जो पूर्व में जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको कमेटी के हम लोग ने अच्छा तरह से देखा है और समझे भी है। इसीलिए तमाम अधिवक्ताओं से जो है निवेदन करें कि नए कमेटी को जो है गठन किया जाए। पुराने जितने भी हमारे भाई हैं वो भी हमारे सम्मानित अधिवक्ता हैं, उनको इस बार जो है मैंने खड़ा नहीं होना चाहिए। हो गए तो चुनाव तक जीते हुए हैं, बाद में वो हार जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने साथी सीनियर अधिवक्ता के राकेश वकील साहब से बात करेंगे। को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस छोटा सा चैनल है फेसबुक का, तो चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए अधिवक्ता की भी बात ज़्यादातर करता हूँ। तो इस बार द्विवार्षिक चुनाव है हम लोगों का, तो मूलभूत समस्या क्या है अधिवक्ताओं के लिए? मूलभूत समस्या क्या है आप हुआ, और नया कमेटी से क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएँ हैं, बताइए। देखा जाए वर्तमान जो कमेटी रहा है उस कमेटी में मैं भी था। मेरा नाम हुआ, सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह बंधु जी हुआ और मैं पुस्तकालय प्रभारी में जो है
पिछले टर्म में रहा हूँ और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उस पद पर रहकर भी जो काम करना चाहिए था मैं काम नहीं किया, इसलिए मैं इस बार जो है खड़े नहीं हुआ। और जहाँ तक सवाल है कि मूलभूत समस्याएं अनंत है, लेकिन मुख्य समस्याएं जो है सबका तो पूर्ति नहीं हो सकता, लेकिन मुख्य समस्या है वकील अधिवक्ताओं को बैठने का अच्छा जगह होना चाहिए, उनका जो बाथरूम का व्यवस्था जो है सही ढंग से होना चाहिए, पानी का व्यवस्था, पेयजल का व्यवस्था, शुद्ध पेयजल का होना चाहिए। ये सब समस्या जो माने ज़रूरी है। इस समस्या को माने आप तो उम्मीद रखेंगे नए कमेटी का ही उम्मीद रखेंगे, क्योंकि पुराना कमेटी तो निष्क्रिय कमेटी था, वो कुछ किया नहीं, वो कुछ भी नहीं किया। वो भले बात कर ले, उस कमेटी में मैं भी था और मैं अपने आप को भूल मान रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है सर कि आप तो बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं थे और आपका जो बड़प्पन इसी से सिद्ध होता है कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि जिस कमेटी के आप सदस्य रहे हैं उस कमेटी ने कुछ नहीं किया और आपको तो मौका भी नहीं मिला, चूँकि बड़े लोग जो है बड़े पोस्ट पर होते। जो मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि इस बार जो अधिवक्ता भाई अपने लिए जनप्रतिनिधि अपने लिए प्रतिनिधि का चयन करे तो क्या सोचकर चयन करे, क्या देखकर चयन करे? चयन अच्छे लोगों को करना चाहिए, बहुत लोग अच्छे लोग खड़े हुए हैं। चयन होना चाहिए जिनका विचारधारा सही है, काम करने की जागरूकता उनमें है, काम करने की शैली है, मधुर भाषी हैं और सबको लेके चलने वाले हैं, सबको लेके चले। ऐसे लोगों का है जो विवाद वाला नहीं है। एक बात है सर कि हम भी देखा हूँ, इस बात से हम भी अनुभव किए हैं कि विद्वानों का संघ है और अंतिम में यह संघ भी जात पात पर गोलबंद हो जाता है। तो क्या जात पात पर गोलबंद हो जाना विद्वानों के लिए शोभनीय है और जात पात पर मतदान करना चाहिए? देखिए सर, तो यहाँ है नहीं, वकीलों का एक काला कोट है, एक जात है, काला पास कोई मेरिट नहीं है तो वो ये जात पात के एक मोमेंट पैदा करते हैं जिसे हम जीत जाए, ये उनका सिस्टम है। और ऐसे लोग को चिन्हित किया जाए और उसको जो है माने अमरीश्वर चुनाव में उसको साफ कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जाति पाति को लेके चलने वाला हो, वकील का एक जात होना चाहिए, काला का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, अधिवक्ता बंधु देख रहे हैं जो आपको सुनेंगे बाद में, तो मैं आशा करता हूं कि आपके विचारधारा से प्रभावित होंगे कि हम एक वकील हैं और एक वकील एडवोकेट एक कॉमन जेंडर में आता है। माने हम लोग ना किसी जाति विशेष नहीं, एक अलग जाति ही होता है, वकीलों की जाति, डॉक्टरों की जाति और हर तरह से जो पेशा करते हैं उनकी जाति। सही बात। हमारे में जाति पाति नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात हमारे सर ने कहा कि जो निचले स्तर के सोच रखते हैं और जिनके पास वोट नहीं है वह लोगों को जाति के नाम पर गोलबंद करते हैं ताकि किसी तरह से कुर्सी मिल जाए। अब बातचीत के क्रम में मैं आ गया हूँ जो अभी प्रत्याशी हैं, विनोद कुमार नाम है इनका और ये निगरानी के पोस्ट पर, चूँकि बहुत सारे पोस्ट हैं संघ में, तो ये निगरानी के पोस्ट पर खड़े हैं और मैं इनसे बात करता हूँ कि पूर्व में भी मैं इनका वीडियो बनाया था, छोड़ा था अपने फेसबुक पे, तो अभी इनसे मैं बात करता हूँ। ये अपने अधिवक्ता साथियों के कल्याण के लिए इस बार यदि अधिवक्ता भाई इनको मौका देते हैं तो क्या कुछ नया करने वाले हैं? सर बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट हाजीपुर में। अधिवक्ता के हित में मैं एक कदम उठाने जा रहा हूँ कि मैं स्टेट में जब जाता हूँ, जैसे निगरानी पद पर दिया हूँ, तो हमें देखते हैं कि अधिवक्ता की गाड़ी उसमें लगने के बाद लगभग 50 से 60 गाड़ी रोड पर लगा हुआ है। तो निगरानी में तो हमको तो उसको नहीं है, तो उसी स्टैंड में एक जो है पिलर पर जो है एक छत ढाला जाए, सीढ़ी नुमा तल्ला भी हो जाए कि लोग गाड़ी पर चढ़े हुए भी सीढ़ी पर चढ़ाते हुए ऊपर कहूँगा। ये तो सर ये तो बड़ी बात आपने कहा है, इसको बनवाने में करने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जैसे संघ शक्ति कलयुगे, संघ के माने संघ के अधीन रहकर हम खुद को मजबूत समझते हैं और संघ के मेंबर बन के ये मानते हैं कि संघ मेरे पीछे है और मैं कोई लड़ाई लड़ूंगा तो संघ मेरे पीछे एज ए गार्जियन रहेगा। अभी तक के जितने भी संघ के कमेटी लोग बने, ऐसा कभी भी, मैं भी खुद अपना बताता हूँ कि जब कोर्ट में अन्याय देखता हूँ तो मैं लड़ा और लड़ने के बाद मैं कमेटी के लोगों के पास गया तो कहीं मुझे वैसा प्रोटेक्शन नहीं मिला जो जिसे मुझे लगे कि नहीं मेरे पास संघ है। और सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, जैसे
अगर संघ के अध्यक्ष है, सचिव है, उनकी अगर बेइज्जती की जाए तो वे बाइकआउट कर देते हैं, कोर्ट का बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन आम अधिवक्ता का अगर बेइज्जती होती है तो वे चुपचाप मजे लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो सर आप ये बताइए, यदि आपको मौका मिले तो वैसे अधिवक्ता जिनको जरूरत है संघ का, उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे? मेरे समझ से संघ मैं आपस में विचार विमर्श करके मैं समस्या का समाधान करना चाहूँगा। जैसे समस्या क्या है उसको मैं निदान करूँगा। एक मेरे साथ समस्या है, विचार नहीं होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि एक टाइपिस्ट का मैटर आया जो 40 रुपये पन्ना लिया। अब मैं अपने संघ के बड़े अधिवक्ता विजय कुमार सिंह, अभी जो वर्तमान में संयुक्त सचिव के उम्मीदवार हैं, भविष्य की कामना करता हूं कि ये जीत कर आएँ। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताया जाए। सबसे पहले मेरा फर्स्ट जो है सो पानी की जो समस्या है उसको मैं दूर कर देता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में कोई भी साथी यहाँ आते हैं तो जूनियर के रूप में जूनियर से ही सीनियर होते हैं। तो जूनियर को क्या कष्ट होता है वो हम भी झेले हैं, भाई भी झेले हैं, सब लोग झेलते हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बात सही है कि हम आते हैं, कभी पैसा होता है, कभी नहीं होता है। हो सकता है गाड़ी का भी पैसा, आने जाने का फेयर भी हमसे नहीं जुटता हमारे जूनियर साथी को। वैसी स्थिति में अगर हम जीत के जाते हैं तो कमेटी में इस बात को हम रखेंगे कि जो जूनियर साथी है कम से कम, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जो है अलग व्यवस्था है, अलग संघ की तरफ से व्यवस्था है कि जो जूनियर साथी आते हैं कम से कम 5 ईयर्स उनको जो है बाहर से उनको जो है कुछ एडिंग किया जाए। मंथली कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया उनको कम से कम ऐड मिलना चाहिए। इस बात को हम प्राथमिकता के तौर पर जूनियर साथी के लिए हम रखेंगे। बहुत में सीनियर को नहीं, जिनकी पर कम से कम जो है 1 to 5 1 से 5 साल तक उनको जैसे ऐड दिया जाए संघ से, चाहे जो भी राशि हो। सर आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये चाह रहा था कि यदि संघ जूनियर अधिवक्ता को 500 की भी महीना अगर दे तो हमारे जूनियर साथी उसी में बम हो जाएंगे। आपने तो बहुत ही बड़ी राशि की मांग की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जूनियर अधिवक्ता जो मेरे बगल में बैठी हैं उनसे बात करूंगा कि उनकी क्या समस्या है। क्योंकि जूनियर अधिवक्ता जो संघ का नींव होता है, एक नींव होता है जूनियर अधिवक्ता, एक लाठी होता है, एक पिलर होता है जो हमेशा झंडा लेके और वकील के नाम पर, संघ के नाम पर खड़ा रहता है। उसके लिए कोई नहीं सोचता, कोई भी संघ के मेंबर उसके लिए नहीं सोचता, उसके लिए कुछ नहीं करता। क्योंकि मैं खुद जूनियर अधिवक्ता हूं और इस चीज़ को क्षण क्षण पल पल मैं महसूस किया हूं। और ये मेरा प्रश्न है। पहले सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मला कुमारी। कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? बस 6 से 7 महीने। एज ए जूनियर अब समस्या है, आपकी क्या समस्या है? संघ के तरफ से क्या उम्मीद, संघ के तरफ से क्या सहयोग हो ताकि आप इस पेशा में और ज़्यादा ग्रोथ कर सके? तो बताइए, आपकी अपनी मूलभूत समस्या बताइए एज ए वकील। बस अभी तो हम नए हैं, सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा। अभी कोई समस्या नहीं है। नहीं, अभी जो वोट करेंगी आप तो किस तरह के लोगों को आप अपना मत दीजिएगा और क्या देख कर दीजिएगा? जो अच्छा काम करें। अच्छा काम करेंगे। हालांकि 6 महीना में आपने देखा होगा कि अच्छा काम किस तरह से हो सकता है और को क्या हुआ जो है ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये डिसाइड करने में नहीं सक रही है कि हम क्या बोले। लेकिन एज ए जूनियर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे संघ का मेंबर बने न, जो नई कमेटी आए, तो आपसे, नए कमेटी से मुझे और मेरे जैसे सारे जूनियर जितने भी अधिवक्ता हैं उनको बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई है। आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है। लोग तो आपको वोट करेंगे, मैं भी करूँगा, तो आप आइए। तो मूलभूत समस्या, तो आज हम लोगों ने अधिवक्ता भाइयों को सुना और अधिवक्ता के मूलभूत समस्या के बारे में रूबरू हुआ। और फिर मैं दूसरे दिन जब मौका मिलेगा तो फिर अपने अधिवक्ता साथियों के साथ आपके समक्ष आऊँगा। और मैं अपने तमाम अधिवक्ता उम्मीदवारों को शुभकामना देता हूँ, उनको वेलविश करता हूँ कि भाई उनको अधिक से अधिक लोग वोट करें। और मैं ऐसा कामना करता हूँ ईश्वर से कि इस बार अच्छा कमेटी का गठन हो ताकि हम सब के लिए जिला विधिज्ञ संघ वैशाली का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं